नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे घन तथा घनमूल के बारे में। तो दोस्तों हम पहले वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में गहन तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे घन तथा घनमूल के बारे में, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो या रीट हो या राजस्थान पुलिस, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सबके लिए वर्ग वर्गमूल घन वर्गमूल ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सवाल को। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे घन के बारे में। घन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आप वीडियो पर अगर नए हो, चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करें घन के बारे में। घन किसे कहते हैं? माना कि जैसे कोई संख्या है x, तो हम इसका घन निकालेंगे तो इसका हम आपस में 3 बार गुणा कर देंगे, तो ये हो गया x का घन। जैसे कि हम 2 का घन निकालेंगे तो 2 का आपस में 3 बार गुणा कर देंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 तो बराबर कितना आएगा? 8। तो 2 का घन कितना आएगा? 8। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज हम सबसे पहले देखो 1 से 20 तक की संख्याओं का घन हमने इसमें निकाल रखा है। तो इसमें हम सबसे खास बात देखेंगे, उनमें है देखो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके घन का भी इकाई अंक कितना आ रहा है? 1। इसी प्रकार नीचे देखेंगे, जैसे कि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है तो उसका इकाई अंक, उसके घन का इकाई अंक कितना आ रहा है? 4। इसी प्रकार किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसके घन का इकाई अंक भी 5 आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो उसके घन का इकाई अंक भी 9 आ रहा है, जैसा कि हम 9 और 19 में देख रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार हम और देख रहे हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसके घन में इकाई अंक कितना आ रहा है? 0। तो इसी प्रकार यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसके घन में इकाई अंक कितना आ रहा है? 6। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके घन में भी इकाई अंक कितना आ रहा है? 1। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, लेकिन यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके घन में इकाई अंक 8। देखिए 12 में और 2 में देखिए उसके घन में इकाई अंक 8 है। 18 के भी घन में इकाई अंक 2 है। मतलब यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके घन में इकाई अंक 8, और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 8 है तो उसके घन में इकाई अंक 2। इसी प्रकार यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 है तो उसके घन में इकाई अंक 7, और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 7 है तो उसके घन में इकाई अंक 3। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 7 है तो उसके घन में इकाई अंक 3। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 है तो उसके घन में इकाई अंक 7। यानी जैसा कि हम देख रहे हैं, इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है। देखिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है तो उसके घन का भी इकाई अंक 4 है। तो इसका निष्कर्ष निकल रहा है दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1 और 4 और 5 और 6 और जैसा कि हम देख रहे हैं 9 में भी, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है तो संख्या के घन के इकाई अंक में भी क्या आएगा? यही के यही आएंगे। लेकिन यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके घन का इकाई अंक आएगा 8। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 है तो उसके घन का इकाई अंक आएगा 7। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 है तो उसके घन का इकाई अंक 7, और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 7 है तो उसके घन का इकाई अंक 3, और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 8 है तो उसके घन का इकाई अंक 2, और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके घन का इकाई अंक 8। दोस्तों जैसा कि आप समझ चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरीके से इन चीज़ों को समझे होंगे। यानी हमने सिर्फ बात करी है इकाई अंक पर और उनके घन के इकाई अंक पर। तो दोस्तों अब हम जैसा कि हम ज्ञात करेंगे
यदि हम घन निकालना सीखेंगे तो देखिए कैसे निकालते हैं घन। जैसा कि हम 14 का भी घन निकालेंगे तो कितना आएगा, 14 का 3 बार गुणा कर देंगे। 14 का हम 3 बार गुणा कर देंगे तो दोस्तों जैसा कि हम पिछली सारणी में देख चुके हैं कि 14 का घन कितना है, 2744। ये तो बात होगी दोस्तों घन के बारे में। अब हम विस्तार से बात करेंगे, वो है टॉपिक हमारा घनमूल। घनमूल देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो एक सबसे सरल और आसान विधि होती है, वो होती है हमारी वर्गमूल हो या घनमूल हो, वो उसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि के अंतर्गत दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, समझते होंगे कि उसके अभाज्य संख्या को, मतलब किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में विभाजित करते हैं, विभक्त करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, माना कि यदि कोई संख्या है 216, हम इसका घनमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले कौन सी छोटी अभाज्य संख्या से कट रही है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे तो 2 से 108 बार, 108 2 से 54 बार, और 2 से 54 27 बार, और 27 3 से कट रही है, 27 3 से कट रही है 9 बार, और 3 से 9 3 बार, और 3 से 3 1 बार। यानी जैसा कि हम देख रहे हैं कि 216 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तुम दोस्तों वर्गमूल में तो हम सिर्फ 2 2 के जोड़े बनाते थे, लेकिन घनमूल में बनाएंगे 3 3 के जोड़े। यानी एक जैसी संख्याओं को 3 में से हम एक को उठाते हैं, तो इन 3 2 कितनी बार है, 3 बार, तो इन तीनों दोनों में से हम 1 2 को उठाएंगे, और इन तीनों 3 में से केवल एक 3 को उठाएंगे और इन दोनों का कर देंगे आपस में गुणा। तो दोस्तों 216 का घनमूल 216 का घनमूल कितना आया, 2 3 6। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरी तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट, इसी प्रकार हम 216 के बाद यदि कोई संख्या देखते हैं, मान के चलो वो है 3375। इसका हम घनमूल निकालेंगे दोस्तों। कैसे निकालेंगे, 3375 के सबसे पहले खंड करेंगे। देखते हैं ये दो से तो कट नहीं रही है, क्योंकि इसका इकाई अंक विषम है यानी 5 है। तो ये इससे हम 2 के बाद है 3 अभाज्य संख्या होती है, तो 3 से काट के देखेंगे तो 3 3 6 और 7 13 5 18, यानी 3 से कट रही है। कितनी बार कटेगी, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर ये 3 से कट रही है, 3 3 9 और 3 3 9 3 7 21 5 15। 3 से 375 कट रही है, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 5 15। 125 5 से कट रही है, कितनी बार, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 25। फिर 25 5 से कट रही है 5 बार, फिर 5 से 5 कट रही है 1 बार। यानी हम जैसा कि देख रहे हैं कि 3375 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो हम देख रहे हैं कि घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाते हैं, तो इन तीनों 3 में से एक 3 को उठाएंगे, और इन तीनों 5 में से एक 5 को उठाएंगे और इनका कर देंगे आपस में गुणा। तो क्या आ जाएगा, 3375 का घनमूल। 3375 का घनमूल 3 पंजे 15। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरी तरीके से इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। दोस्तों सबसे सरल एवं आसान विधि तो यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करो तथा चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पर नए हो तो। लेकिन इसकी ट्रिक भी होती है, हम उसको शॉर्ट वीडियोस में डालेंगे, इसीलिए तो
लेकिन हम यहीं पे समझते हैं उन चीज़ों को। जैसा कि हम ट्रिक के बारे में समझेंगे, तो वो ट्रिक वो है हमारे पास, मान के चलो संख्या वो 216 ही है, मान के चलो संख्या 216 है, तो इसका हम ट्रिक से निकालेंगे क्या, घनमूल। तो ट्रिक से कैसे निकालें दोस्तों, इसका इकाई अंक देखो पहले कितना है, 6। जैसा कि हमने सारणी में देखा था, इकाई अंक यदि 6 है, किसी संख्या का इकाई अंक 6 है, तो उसके घनमूल में इकाई अंक कितना आएगा, 6। जैसा कि हम विभिन्न संख्याओं में देख रहे हैं, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। अब इन 3 अंकों को छोड़ देंगे, तो यहाँ 3 अंकों को छोड़ देंगे तो कुछ नहीं बचा, यानी 0 बचा। तो 0 से छोटी घनमूल संख्या कोई भी नहीं होती है, 0 ही होती है। तो 0 से छोटी घनमूल संख्या या पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है, 0। तो हम 0 को यहाँ पर रख देंगे, तो अतः 216 का घनमूल कितना आया, 6। अब हम बड़ी संख्या के बारे में देखेंगे। बड़ी संख्या से अगर ट्रिक से समझेंगे जब आपको मजा आएगा दोस्तों। जैसा कि बड़ी संख्या है, मान के चलो कोई आपकी 6859 है ये, इसको समझो आप। इसको हम ट्रिक से इसका घनमूल निकालेंगे 6859 का। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसका इकाई अंक देखो कितना है, 9। तो कौन सी संख्या का इकाई अंक 9 होता है, तो उसका हम घनमूल निकालेंगे, तो उसका इकाई अंक कितना आता है। यदि संख्या का इकाई अंक 9 होता है, तो उसके घनमूल में इकाई अंक कितना होता है, जैसा कि 9 ही होता है। अब हम इन 3 अंकों को छोड़ देंगे, इन 3 अंकों को छोड़ देंगे, 9, 5, 8 को कितना अंक बचा यहाँ पर, 6। 6 से छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है, 1। तो हम इस 1 का घनमूल यहाँ पर कितना होता है, 1। 1 का घनमूल 1, तो हम 1 को यहाँ पर रख देंगे 9 के बगल में, तो ये कितना हो गया, 19। अतः 6859 का घनमूल कितना आ गया, 19। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।